वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुर चेला आनंद गुण धान गुरु गरीब नवाजी आखो सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु जी।
लाडा शब्द दिल बड़ा पढ़ाया सी हो। परम पूज्य पाक हजूर अमरवालियतुल आलम पतक पावन कृपा निदान साहिब सुहाबा सरवरे कायनात हाजरा हजूर दाहिरा जहूर सर्व कला भरपूर तखत चवर छतर दे मालिक जुगो जुग अकाल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन पवित्र मुकद्दस के मुतबरक चरणों संगत रूप में सट बैठे सत्संगी जनों समा मिला तकरीबन 15 साल के वक्फे तो बाद सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आगमन पुरब को समर्पित नगर कीर्तन नगर चक कलां दियां संगतां दे दर्शन दीदारे होए। आप जी दर्शन दीदारियां की खुशी में कलगीधर पातशाह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश की फतेह की जाती है। फतेह तो पहले एक छोटा जिहा प्रमाण आखना जरूरी समझना। प्रमाण के नाल एक तो गल तो सौखी समझ में आ जाती है कि दूजा वाहिगुरू शब्द के नाल साडे प्यार की गल होर मजबूत हो जाती है। प्रपाठ प्रमाण कहते एक दिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज श्री आनंदपुर साहिब के पावन स्थान से इस तरह दरबार से जाके बैठे सन। सजे हुए दरबार पातशाह के 52 कवियों के श्रोमणी कवि भाई नंदलाल जी सतगुरां के समक्ष हाजिर होए। उन्हें गल में पल्ला पाया, दोए हाथ जोड़े, अपना मस्तक झुकाया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नेड़े आके आखन लगे सच्चे पातशाह जी मैं एक अर्ज करनी चाहूंगा, मैं एक बेनती करनी चाहूंगा। दातार आखन लगे नंदलाल जी कहो की कहना चाहते हो। भाई नंदलाल जी ने आख्या सच्चे पातशाह मेरे मन में एक शंका पैदा हुई। ये उसे भाई नंदलाल जी का जिक्र करना अरब है जिन्हों का जन्म गजनी में होया, लेकिन संसार से आके इन्नी उच्ची तालीम हासिल की, इन्नी उच्ची विद्या प्राप्त की कि किसी समय औरंगजेब के दीवान बन गए भाई नंदलाल। लेकिन वो दरबार में होंदियां बेनियमियां तकिया सदा वास्ते वो नौकरी में ठोकर मार दी। हुण बहुत लंबे समय को सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पावन करना श्री आनंदपुर साहिब के पावन स्थान ते रहंदे ने भाई नंदलाल जी। अज सजे हुए दरबार में पता नहीं भाई नंदलाल जी के जहन में की ख्याल आया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नेड़े आ गए, गल पल्ला पाया, मस्तक झुकाया, हाथ जोड़िया, कहते सच्चे पातशाह मैं एक अर्ज करनी चाहूंगा, मैं एक बेनती करनी चाहूंगा। दातारा खड़े के नंदलाल जी कहो की कहना चाहते हो। भाई नंदलाल जी ने आखिया सच्चे पातशाह मेरे मन में एक शंका पैदा हो, आप रहमत करियो, कृपा करियो, बख्शिश करियो, मेरे मन में शंके की निवृत्ति कर दियो। प्यारियो जे साडे मन में किसी प्रति किसी प्रकार का कोई शंका पैदा हो जाए ना, जितनी देर वो शंका निवृत्त ना हो गए बंदे को चैन नहीं। अज भाई नंदलाल जी कहते सच्चे पातशाह मेरे मन में कोई शंका पैदा होया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखन लगे नंदलाल जी तुसां ने करते की सिलसिला कुछ पाए दी गजलां लिखियां, कवितावां लिखियां, तुसी ते बाणी पढ़ के सेवा करके सिमरन करके बंदगी करके तुहाडी ते आत्मा बहुत पवित्र हो चुकी है, तुहाडा ते हृदय बहुत स्वच्छ हो चुका है। कि पवित्र आत्मा विचों या स्वच्छ हृदय चों अजे तक शंका ही पैदा हो जाती है। हाँ हाँ मन में शंका पैदा होया है, ताइयों तुहाडे चरणों च आके अर्ज की भी मेरे मन के शंके की निवृत्ति करो। दातार आखन लगे नंदलाल जी कहो जिहड़ा शंका तुहाडे मन में पैदा होया है कर देंदे हां निवृत्त, ख्याल करो आपां दे फतेह कर देंदे हां निवृत्त, ख्याल करो आपां दे फतेह। सच्चे पातशाह कहते नंदलाल जी कहो जिहड़ा शंका तुहाडे मन में पैदा होया कर देंदे हां निवृत्त, किहड़ा है शंका। ख्याल करो भाई नंदलाल जी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को अपने मन का शंका दसी। आखन लगे पातशाह मैं जो खुले आसमान की छत थले खलो के तकना मैनू यूं प्रतीत होंदा कि दूर किते जाके आसमान है जिहड़ा धरती वाल नहीं चुकिया। आपां भी जे किते बाहर खेतां विच जां फार्मां विच खलोते होइए जां किसी उच्ची जगह खलो के नजर मारीए सानू यूं प्रतीत होवेगा आसमान झुक झुक के धरती दे नाल जुड़िया होया, सानू ऐसा प्रतीत होंदा।
भाई लाला की अखड़ा के सच्चे पातशाह की जमाने की रीत के उल्ट है। आसमान है उच्चा, धरती है नीवी, ऐसा तो देखने में आया कि नीवे उच्चा वाले चुकते हैं। छोटे बड़िया का सत्कार करते हैं, नीवे उच्चिया का सत्कार करते हैं, आदाब देते हैं, नमस्कार बुलाते हैं, मत्थे टेकते हैं, सिजदे करते हैं, छोटे बड़िया नीवे उच्चिया। पर पातशाह की इतनी गल उल्ट है, धरती नीवी है, आसमान उच्चा है। बस यो मेरे मन की दुविधा, यो मेरे मन का शंका है कि उच्चा आसमान और नीवी धरती वालों सिजदे क्यों करता, चुप चुप के सलामा क्यों करता। प्यारे जिहड़ा जवाब भाई नंदलाल जी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दिता, वो सानू सारे सिखां नूं अपने मन की पट्टी ते लिखना चाहिए, सानू अपने हृदय की डायरी में नोट करना चाहिए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते नंदलाल जी, क्योंकि इस धरती से बैठ के कुछ गुरमुख प्यारे बंद करते नाम करते हैं, सिमरन करते हैं। ये बंदगी समर्था है कि जिस जमीन से बैठ के बंदगी की जाए, जिस धरती से बैठ के बंदगी की जाए, तो उस धरती पर उच्चा आसमान में चुप चुप के सिर उस सवाल भी बंदगी है। जदों सिख ने अपनी जबान में शब्द आखना वाहिगुरू, सिख की बंदगी का आगाज है। सिख की बंदगी आरंभ हो जाएगी, शुरू हो जाएगी बंदगी वाहिगुरू शब्द आखण नाल। कलगी वाले पातशाह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रहमत की। संसार के बहुत सारे धर्म ने ते हर एक धर्म के एक दूजे को जो लोग मिलते हैं, कोई ना कोई हर धर्म का कोई नारा है, लेकिन जो फतेह बजाने कई बार तुसा सुने आवेगा मेरे वर्गे बुलारे कहते हैं आओ फतेह का जयकारा बुलंद करिए, कहते हैं फतेह का जयकारा बजाइए, नारा बजाइए। गुरमुखों फतेह केवल नारा का जयकारा नहीं, फतेह सिमरन है। क्यों? क्योंकि फतेह बजाते असं दो बार वाहिगुरू शब्द आखते हैं, तो वाहिगुरू शब्द आखिया साढ़े श्वास नहीं ठीक लगते हैं, वाहिगुरू शब्द आखिया साड़ी देही का भला होता है। पर समाज में विचरदे बड़ी तरह के लोग मिलते हैं, सानू देश में मिलते हैं तो सानू विदेशों में मिलते हैं। वो है कौन? एक है शंकावादी, दूसरे हैं तर्कवादी। वो एक सवाल कर देते हैं, क्योंकि तर्कवादी ने कहे वो गल सुनते बहुत घट ने, वो सवाल के सवाल करी जाते। वाहिगुरू शब्द प्रति उन्होंने एक सवाल होता, वो कहते भाई साहब तुसीं आखदे हो वाहिगुरू शब्द बहुत महान है, जे वाहिगुरू शब्द एडा महान है, इनू एक बार आखिया तुहाडे कारज नहीं सौंपते, इनू वार वार क्यों आखी जाते हो? तो रखना शब्द कहते हैं क्षमा करो। वो कहते वाहिगुरू शब्द नूं वार वार क्यों रखते हो? संगत में कुछ ऐसे गुरमुख प्यारे बैठे होंगे जिहड़े अमृत वेले की संभाल करते। आ शब्द है जिहड़ा अमृत वेले की संभाल, इनू हर बंदा नहीं जानता, केवल वही प्यारे जानते हैं, वही गुरसिख जानते हैं जिहड़े अमृत वेला संभाल। बहुत सारे गुरु प्यारे मेरे वीर ते भैणां अमृत वेले इशनान करने तो बाद अपना पंज बाणियां का नितनेम करने तो पहला दरम्यान का समा जो घंटिया बदी वाहिगुरू के मंत्र का अभ्यास करते हैं, जिहड़े जपते ने। मैं उन्होंने कदमों से अपना मस्तक रख के नमस्कार करदा, मत्था टेकदा। लेकिन जिहड़े तर्कवादी कहते हैं वाहिगुरू शब्द को वार वार क्यों रखते हो, उन्हों की गल का जवाब नहीं है। कवि की कविता लेकिन है बहुत भावपूर्ण। तवज्जो, वो कहता वाहिगुरू कह कोटान अग शेम होत, गल बहुत सौखी है। कोटान कहते हैं करोड़ां, अग नाम है पाप का, शेम तो भाव है नाश हो जाना। गल समझ आ गई, जे श्रद्धा भावना ते प्यार दे नाल एक बार वाहिगुरू शब्द आख्या जाए, मनुख के करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। लेकिन कवि का तखय्युल देखियो, वो कहता वाहिगुरू कह कोटान अग शेम होत, वाहिगुरू कह दृष्ट नाश पासी है, वाहिगुरू कहत राजान राज पक्षो है, वाहिगुरू कहत रिद सिद्ध जनदासी है, वाहिगुरू कहत कबहू न दृष्टांत जन, वाहिगुरू कहत पाव है पद अविनाशी है, भई वाहिगुरू कहत जीव वाहिगुरू का रूप होत, वाहिगुरू कहत तरत कट चौरासी है। गुरमुखो जे वाहिगुरू शब्द आख्या इन्ना कुछ प्राप्त होता है, इन्ना कुछ मिलता है, इन्ना लाहा है, इन्ना लाभ है। साढ़े दो दो श्वास भी लेखे विच लगते हैं, तो गुरु के पावन चरणों में सज के बैठना साडा समा भी सुभागा बढ़ता है, तो साडी रसना भी पवित्र होती है। पातशाह की बाणी का एक वचन है, नाम कहत गोबिंद का सूची भई रसना,
फतेह द्वारा 2 बार वाहिगुरू शब्द जप लेंगे। एक कवि कहता जिहड़ा फतेह दे नाल है प्यार करदा ओदी आत्मा फतेह है पा जांदी। भाई जिहड़ा फतेह तो करे संकोच मासा फिर ओनू फतेह दी फतेह बना जांदी। सदा आ संगत दा मनु रंग चढ़दा है नाल संगतां दे फतेह पाई दी है। जदों लोगड़ी संगतां विच आईए उदों गज के भले बुलाई दी है। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन चरनां च अपना मस्तक झुकाओ श्रद्धा भावना अते प्यार नाल गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दे आगमन पुरब दियां उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े दियां उन्हां दे अवतार दिवस दियां मैं नगर चक दियां संगतां नूं ते समुचे गुरु नानक नाम लेवा सिख जगत नूं अपने वल्लों ते अपने समुचे जथे वल्लों लख लख मुबारक देना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दा संसार ते आउण दा एक मकसद सी। संसार सड़ गया सी सड़दे पड़दे संसार नूं तारन वास्ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज पटना साहब की धरती पे आए। उन्होंने आने का जिक्र साढ़े तो पहला पंथ के महान कविशक भाई साहब भाई दलबीर सिंह आप जी भावपूर्ण शब्दों में साझा कर रहे हैं। अवतार पुरब मना रहे हैं। मैं भी अपने वालों आप जी को मुबारकबाद देनी चाहांगा क्योंकि लंबे समय तो बाद आए हैं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने प्रति एक उर्दू के शायर ने बहुत लंबी कविता लिखी है लेकिन मैं वो कविता नहीं आखांगा क्योंकि समय की अपनी कोई सीमा होती है। संक्षेप शब्दों में मैं जिक्र करता उस कविता का इको बंद आखांगा। अखर सिर्फ 4 ने अखर है उर्दू के लेकिन संगत में बहुत सारे गुरमुख प्यारे उर्दू पर बैठे होंगे जो मैं उर्दू बोलांगा वो उच्चारण में कितने ना कितने कोताही हो जाए क्योंकि मैं उर्दू जानता नहीं पढ़िया नहीं मैनू मुढ़ला भी ज्ञान है उर्दू का। लेकिन वो कवि ने तत्त की कहा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रति ओदी भावना है। वो कहता तारे गले जात है ना तारे गले जात जिहड़े पहले 2 शब्द कहना है ओदे मन की भावना आसमान तो चमकण वाले तारे जिहड़े दूजी बार कहना है उन्हां दा जिक्र करता जिन्होंने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अस संसार को उतारे। कभी पहले शब्दों में कहता तारे गले जात है आसमान से चमकने वाले तारे कवि की भावना है वो कहता गिने जा सकते हैं। अज तक किसी साइंसदान ने आसमान से चमकने वाले तारों की गिनती नहीं की है और वो कवि के मन की भावना वो कहता कोई ऐसा समा आएगा कल नालों अज तरक्की ते साइंस अज नालों कल नूं तरक्की ते होगी। कहता कोई समा ऐसा आएगा आसमान से चमकने वाले तारों की गिनती की जा सकती है पर जिन्होंने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज या संसार से आके तारिया उन्हों की गिनती करनी नामुमकिन है असंभव। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जिक्र करते भाई गुरदास 2 भाई गुरदास भी हुए एक पहले भाई गुरदास जिन्हों दी वारां ते पौड़ियां नूं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इन्हां दी इलाही बाणी की कुंजी शब्द सचमुच जितनी देर असी भाई गुरदास जी दी वारां दा अध्ययन नहीं करते सानू सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की इलाही बाणी असी पढ़ ते सकते हैं पर उसका बोध नहीं हो सकता। खिमा करें मैं जिक्र करता जेडे दूजे हैं भाई गुरदास उन्होंने नाम नाल लग गया सानी भाई गुरदास सानी वो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रति शब्द जेडे कहते हैं वो कहते वह प्रगटे मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे कुछ अकेला। इहदे विच सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन में 6 आम दुनिया नालों वखरियां गल्लां जिहड़ियां वो करते हैं। सब तो पहला आम मनुख जन्मदा है लेकिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज वास्ते उन्होंने शब्द जन्म नहीं लिखा। कई बार जाने जाने किसी मुगालते में किसी भुलेखे असीं आखते हैं बई असीं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म जन्माने पर विद्वान कहते हैं जिहड़ा जम्मिया उन्हें मर जाना। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की इलाही बाणी कहती है जन्मन तो मरणन जिहड़ा जम्मिया उन्हें मर जाना जिहड़ा उपजिया उन्हें बिनस जाना पर जिहड़ा प्रगटिया शब्द है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रगट का भाव है गुरमुख प्यारे जिहड़ी शक्ति सदीव काल वास्ते संसार से मौजूद रहती है कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आज संसार तो चले गए। असी अज भी जब सिख 2 टाइम अपने घर बैठा अरदास करे भावें गुरुद्वारा साहब अरदास करे असी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज
उन्हों का मन ही मन करके ध्यान धरते हैं तो सिख की भावना है कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज साक्षात साडियां अखां दे सामने मौजूद है। तो मैं गल प्रगट की करदा भी प्रगट सदीव काल किवें ते कौन कौन प्रगटे। आ थोड़ा समा पहला असी सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पुरब मना के हटे। मैं 5 जिक्र करांगा प्रगट शब्द वास्ते ते उस तो बाद बहुत जल्दी करता वालों आ रहा। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने प्रति भाई गुरदास जी पहले वो कहते हैं सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण हुआ। भाव सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने शक्ति सदीव काला संसार से मौजूद है। सदा वास्ते संसार में चानण बनते रहेंगे सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज। उस तो बाद दूजे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्होंने प्रति मैं शब्द बोल के आया भाई गुरदास जी दूजा भाई गुरदास सानी उन्होंने प्रति शब्द वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला। जे सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज सदीव काल ने ते जगत गुरु सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज सदा वास्ते मौजूद। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने शक्ति भी सदा वास्ते मौजूद है। ते तीजे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो खंडे बाटे का अमृत बख्शिश किया ना ते ओदे प्रति एक शब्द से खालसे पंथ प्रति खालसे की सजना की। खालसा आकार पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। खालसा भी सदैव का मौज। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों शरीरक तौर पर आ संसार में छड़ के जान लगे ज्योति जोत सलाउण लगे गुरता गति सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने बख्शिश कर दी। ते असी अरदास तो बाद हर रोज एक दोहरा पढ़ते हैं। मैं प्रगट शब्द का जिक्र करता आज्ञा भई अकाल की तबह चलायो पंथ सब सिखर को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट ग्रंथ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ये भी सदा वास्ते पढ़े। ते पंजवां प्रगट गुरु प्यारियो वो साडे तुहाडे विचों कोई हो सकता जिहड़ा बाणी पढ़ेगा नाम जपेगा सिमरन करेगा बंदगी करेगा श्वास श्वास आराधना करेगा वो संसार से ओदी जिहड़ी शक्ति है वो भी सदैव काल वास्ते संसार से रहे। पंचम पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी साहिब विच जिक्र करते हैं अंकित करते हैं अपने शब्द 8 पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै। जो बंदगी करेगा वो भी सदीव का वास्तु का नाम है। मैं जिक्र कर रहा सी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्होंने संसार ते आके हजारा नहीं लखा नहीं करोड़ा नहीं अरबा नहीं उन्होंने गिनती नहीं की जा सकती। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज अवतार करके जिन्होंने प्रकाश संमत 1723 को सत में जो आ तरीकों का डेटा का मैं जिक्र करता कोई भी विद्वान करता है अज के जोड़े आ छोटे छोटे बच्चे बैठे ने वो कहते भाई साहब सानू सम्मत का नहीं पता लगता सानू 23 पो बारे कोई जानकारी नहीं सानू पो सुधी सतवीं का पता नहीं सुधी की होगी। छोटे बच्चे सवाल कर सकते हैं। असी आवे हो गए अंग्रेजी डेटा ने ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का आगमन अंग्रेजी डेटा मुताबिक 22 दिसंबर सन 1666 पटना साहिब सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी माता गुजरी जी कुछ नूं भाग लगे फिर आ संसार से आके सड़ते पड़ते संसार में सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिन्हें कार्या जिन्हें सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दुखियां वास्ते दर्दां वास्ते नेकी की परोपकार की गल की। अज के इस नगर कीर्तन के प्रांत पहली कविता ढाडी शमशेर सिंह खडूर ढाडी कुलदीप सिंह संगी मास्टर मक्खणदीप सिंह तिहाड़ा है।
गोबिंद सिंह महाराज जी की महान कमाई का ध्यान करके सारी संगत के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस प्राते साडे लिए नियत किया वक्त अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। आज सारा दिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज की हुक्मा, उन्होंने शोभा, उन्होंने वडियाई, उन्होंने जस करना संसार ते आके सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिन्होंने उतारिया उन्होंने जिक्र करना ते जिन्होंने उतारिया उन्होंने जीवन में असा ने कुछ सीखना है। इतिहास सुनने का यही लाभ हो गया। 365 दिन ने साल के अज का दिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जीवन समर्पित कर देंगे। समाप्ति करने तो पहला मैं जिक्र कर लवा, बहुत सारे बहुत प्यारे ने तुसी जथे का मान सम्मान किया मेरे वीर ने। मैं दिल दियां गहराइयां में साथी चढ़ती कला की कामना करना। थोड़े नगर का मान सत्कारयोग सरदार बलबीर सिंह जी मेरे बहुत नेड़ले रिश्तेदार हैं। उन्होंने सत्कारयोग पिता जी शहीद सरदार लक्ष्मण सिंह, उन्होंने बहुत सारा मान सम्मान। सत्कारयोग सरदार करतार सिंह जी बाबर, उन्होंने बहुत सारा मान सम्मान। सत्कारयोग सरदार जसबीर सिंह जी, उन्होंने बहुत सारा मान सम्मान। सरदार अवतार सिंह जी, उन्होंने बहुत सारा मान सम्मान। सरदार जीत सिंह जी, उन्होंने बहुत सारा मान सम्मान जथे का किया गया। बहुत सारे वो नाम ने जो मैं नहीं कह सकिया,